जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के लिए 2025 के अंदर राहु के संपूर्ण गोचर के बारे में। संपूर्ण गोचर यानी राहु कब किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, फिर वो राशि परिवर्तन करेंगे, फिर वो किस नक्षत्र में चलेंगे, किन किन राशियों में होंगे, किन भावों में होंगे, उन भावों में बैठकर आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव होगा, इसको कहते हैं राहु का संपूर्ण गोचर। चंद्र राशि से सामान्य तौर पे गोचर देखा जाता है, यानी आपकी तुला राशि है तो आप इस राहु के गोचर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका तुला लग्न है तो राहु से संबंधित यदि महादशा या अंतरदशा आपको चल रही है तो भी आप इस राहु के वीडियो को देख सकते हैं कि भाई मेरे महादशा का जो लॉर्ड है राहु, वो मेरी हॉरोस्कोप में कहाँ पे ट्रांजिट करके मुझको क्या दे सकता है। यानी वर्ष 2025 का यह संपूर्ण गोचर इस वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा किया जाएगा, जिससे आप समझ सकें कि एग्जैक्टली 2025 में राहु का खेल क्या है। अब कुछ लोग राहु से प्रभावित भी होते हैं। हर व्यक्ति का अपना फील्ड है, हर व्यक्ति की अपनी कैटेगरी है काम करने की, लेकिन राहु की अलग कैटेगरी है। जो लोग जीवन में वायु तत्व यानी विदेश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर काम करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं, मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं, फैशन से जुड़कर कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़कर काम करते हैं, उन पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। उसको कहते हैं वो राहु के वर्क करके धन कमा रहा है, वो राहु के क्षेत्र से जुड़कर धन कमा रहा है, उसके आजीविका का उपार्जन ही राहु का क्षेत्र है। तो अगर आपका ऐसा कोई जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो अन्य राशियों सभी पर इसका असर होगा, लेकिन आप पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर ये प्रभाव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं राहु का गोचर 2025 में। स्क्रीन पर मैंने नंबर दिए हुए हैं, अगर आप अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों का अध्ययन कराना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेंसी के लिए। हमने देखा कि 2025 की शुरुआत हुई और राहु आपकी राशि क्या है, तुला राशि है। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि। अगर शुक्र से राहु का मिलन करा जाए तो शुक्र और राहु में मित्रता है, क्योंकि राहु और केतु जो एक राक्षस के टुकड़े थे, इसको शुक्राचार्य ने ही मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया। अगर देखा जाए तो राहु सबसे ज़्यादा परम मित्र शुक्र को मानते हैं, इसलिए राहु को अगर आप देखा जाए तो तुला राशि के अंदर राहु का नक्षत्र भी देखा जाता है, जिसको हम स्वाति नक्षत्र कहते हैं। वहाँ पर जाके राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, या फिर कह लीजिए कि शुक्र वहाँ पर बैठ गया है और वो राहु के नक्षत्र में हो गया तो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है, आपके लिए राहु मित्र है। राहु कहाँ है, छठे घर में प्लेसमेंट है राहु की। ये राहु का एक अपना अच्छा घर है। राहु कहता है मैं तीसरे, छठे और 11वें घर में कंफर्ट जोन में फील करता हूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से एक मेलेफिक हूँ। महर्षि पराशर जी ने कहा है कि भैया अशुभ ग्रह अशुभ भाव में अच्छे होते हैं, खास तौर पे 3, 6, 11 में। मैं यहाँ 8 और 12 भी अशुभ होते हैं, लेकिन इन 8, 12 में इनको खराब बताया गया है। तो 3, 6, 11 में राहु अच्छा है। अगर छठे घर में राहु है तो छठा घर रोग ऋण शत्रु मुख्य कारकत्व 3 है। रोग को हरने की क्षमता रखता है, शत्रुओं को हराने की क्षमता करता है, और आपके जीवन में यदि हम देखें तो परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखता है राहु। तो छठा घर जीवन में संघर्ष का भी है, और ये मैलेफिक प्लेनेट आपको संघर्ष करने की क्षमता देता है। इसलिए राशि से या लगन से छठे घर में राहु अगर मिल रहा है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। यानी तुला लगन या तुला राशि के जातक, अगर आपकी राशि से छठे घर में राहु के ट्रांजिट 2024 में भी हैं और 25 में भी आपको मिलेंगे, तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि राहु की वजह से हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु का ट्रांजिट आपके लिए करेक्ट है। आपकी दशा खराब चल रही है तो बात अलग है, अदरवाइज राहु के ट्रांजिट से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राहु यहाँ कब तक है भैया, यहाँ पे राहु है 29 मई 2025 तक हैं। किसके नक्षत्र में मिलेंगे, शनि के नक्षत्र में मिलेंगे। तो अच्छी बात क्या है, राहु राशि के मालिक शुक्र के मित्र हैं, और वे एक अन्य मित्र शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट करते हुए मिल रहे हैं, जो शनि यहाँ पर पंचम भाव में ट्रांजिट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि कुंभ राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे थे हैं उस दौरान भी। यानी राहु की स्थिति या राहु की प्लेसमेंट लगातार आपके लिए सकारात्मक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि 29 मार्च 2025 में शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि यहाँ एग्जैक्ट राहु के ऊपर ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे।
अब राहु भी अशुभ है, शनि को भी स्वभाव में शुभ कहा गया है, ये दोनों 6th हाउस में आते हैं। तो इस 2 महीने के अंदर थोड़ा सा अपनी लाइफ में रिस्क लेने से बचें। जहां जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसको उस हिसाब से करिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। क्योंकि उस दौरान ये दोनों ही प्लेनेट राशि परिवर्तन करेंगे, शनि अगली राशि में आएंगे, राहु पिछली में जाएंगे। तो ये समय क्या होगा, राहु उधर जा रहे हैं, शनि उधर आ रहे हैं। ये कौन सी राशियां हैं, 11 और 12 नंबर की राशियां हैं, 5वें और 6ठे भाव की राशियां। अब राहु का परिवर्तन होता है, राहु कहते हैं कि जी भैया अब मैं आ गया हूं 6ठे घर से निकल के 5म भाव में। इसको प्रमोशन ही कहेंगे कि कोई ग्रह अच्छे भाव, खराब भाव से निकलकर अच्छे भाव में चला गया तो उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हुआ, प्लेसमेंट वाइज देखें, राशि से 5म में है, इसको हम लक्ष्मी त्रिकोण मानते हैं। ये 5म भाव शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए देखा जाता है और वहां पर राहु आता है। हमने पहले भी कहा कि भाई अगर 5म भाव बुद्धि है तो बुद्धि से ही जीवन में उलटफेर होते हैं, इसलिए 5म के शनि को पनौती के रूप में लिया गया कि भाई चंद्रमा से 5म में शनि आए तो शनि की पनौती है कि भाई मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो मैं अपना नुकसान करूंगा। अब चंद्रमा से 5म में राहु आया तो ये भी कोई पनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये एक अशुभ ग्रह है। एक अशुभ ग्रह यहाँ से निकला है, दूसरा अशुभ ग्रह वहाँ पहुँच गया। चेतावनी दोनों एक ही चीज़ देते हैं, क्योंकि शनिवत राहु, राहु भी है शनि की राशि में, शनि का व्यवहार करते हुए शनि जैसे फल देंगे। तो 5म भाव में राहु का ट्रांजिट हो तो क्या है भाई, मैं अपनी बुद्धि पर संयम रखूंगा। ऐसा राहु आपको जीवन में झटके से पैसा कमाने के लिए उकसा सकता है। जुआ खेल लो, सट्टा खेल लो, लॉटरी खेल लो, शेयर बाजार में पैसा लगा दो, उसने लगा दिया, उसके लिए वाह वाह हो गए। कोई व्यक्ति आपसे मिला कि भाई तुम अपने 10 लाख रुपए दे दो, मैं 10 लाख के 12 लाख दे दूंगा और 1 महीने में दे दूंगा। इस तरीके के लुभावने ऑफर से बचना है। ऐसा राहु बुद्धि को मलिन करके नुकसान करता है, यही पनौती का खेल है। या इसको कहिए यही चंद्रमा से या लगन से 5म में अशुभ का खेल है, क्योंकि ये 5th हाउस ही नहीं है, ये मेरे कर्म से भी 8वां है कि मैंने अपने जीवन में अपने कर्मों से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लॉस ले लिया, अपने कर्मों से मैंने अपना नुकसान कर लिया, अपने कर्मों से मैंने जीवन में परेशानी ले ली या लॉस ले लिया। तो वो चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं, वो यहाँ से ही निकल कर आ रही हैं। तो इस राहु का सबसे पहली चेतावनी है। हाँ, इस चेतावनी को आप स्वीकार करते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो ये राहु खराब नहीं है। अब इसके पॉजिटिव रिजल्ट देख लीजिए आप कि राहु जैसा ग्रह त्रिकोण भाव में शनि की राशि में पहुंच गया है। ठीक है, तो 5म भाव में शनि की राशि, शनि उस दौरान 6th हाउस में, तो 6th हाउस का शनि भी खराब नहीं है। मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाए हैं कि भाई तुला राशि के जातकों के लिए 2025 में शनि क्या करेंगे, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको देखिए ज़रूर, क्योंकि राहु की गुत्थी उसी से सुलझेगी आपकी पूरी। तो राहु शनि की राशि में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं। अब देखिए बुद्धि का भाव है, बुद्धि मलिन तो शिक्षा भी खराब, बुद्धि मलिन तो आपके रिलेशनशिप्स खराब, और बुद्धि मलिन तो आपके जीवन में सब कुछ प्रॉब्लम है। और बुद्धि ठीक तो आप अपने जीवन में सब कुछ चीज़ों में बेहतर करते चले जाएंगे। अब इस दौरान अगर आप देखेगा तो 29 मई से राहु कुंभ में होंगे, पूरे वर्ष बाद में 2025 में कुंभ में ही रहेंगे। ये यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, यानी अंदरूनी रूप से देखें तो राहु 5म में है, शनि के फल दे रहे हैं, शनि 6th हाउस में, प्लेसमेंट बेटर है। गुरु के नक्षत्र में है, गुरु कहाँ आएंगे, 5म में भी आएंगे, 10म में भी आएंगे, तो दोनों जगह गुरु की स्थिति भी अच्छी है। तो हम क्या कहेंगे कि राहु जब तक 6ठे में थे तो भी बेहतर है, और 6ठे से निकलकर 5म में जाएंगे तो और बेहतरी हो जाएगी। बस सावधानी जो मैंने आपको बताई वो यहाँ रखनी ही पड़ेगी कि भाई 5th हाउस में मेलेफिक्स आए तो मैं हर किसी को चेतावनी देता हूँ कि भाई आपकी दशा चल रही है 5म में बैठे अशुभ ग्रह की, सावधान रहो। और आपकी गोचर आपकी राशि या लगन से 5म में आया है तो आप उसमें सावधान रहिएगा, क्योंकि ये प्लेनेट सिर्फ सावधानी के लिए कहता है। कहते हैं ना, कोई फ़ायदा हुआ या कोई गलती हुई उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, प्रॉफिट हुआ एकदम से मिल गया, लॉस हुआ एकदम से हो गया, फिर बाद में उसको फिर कोसते ही है बैठ के कि ये मैंने क्या कर दिया। और जब मन में ये चीज़ आती है ना, मेरे से गलती हो गई और मैंने क्या कर दिया, तो आप हमेशा से उठा के देखना 5th का कनेक्शन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आपके डिसीजन से चलती है। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के लिए
2025 के अंदर राहु का संपूर्ण गोचर आपको क्या फल दे सकता है। जय श्री राम।